जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर जी ऑफिशियल। ये आज हमने पाकिस्तानी जो डायरेक्ट बैटरी से चलने वाला इन्वर्टर है उसको रिपेयर करने का तरीका आपको बताना है। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक इन्वर्टर है, इसकी एफटियाँ जल गई हैं। आपको ये बताना था कि अगर आपने शेयरिंग अच्छी नहीं की हुई या आप कोई ट्रबल शूटिंग की वजह से ये स्पार्क हो जाता है, इसमें कोई भी बड़ा फॉल्ट नहीं आता। ज़्यादातर इसकी एफटी जिसको आईजीपीटी कहते हैं ये ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। और आपके पास आईजीपीटी मौजूद नहीं है तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई इस तरह का इशू आता है तो सिर्फ आपकी एक साइड की एफटी 4 जल जाती है। ये देखें ना, 4 एफटियाँ जल जाती हैं और बाकी आपकी 4 बच जाती हैं। तो आज हम इनको चेक करने का तरीका बताएंगे और 4 एफटी लगाकर आप अपना काम कैसे चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, आप बाज़ार से दूर हैं लेकिन आप अपना काम चलाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास एफटियाँ नहीं हैं, तो जो एफटियाँ जलने से बच जाएंगी आपने उनको चेक करना है। चेक करने के बाद वो एफटियाँ आपने लगा देनी है, ठीक है। अब आपको मैं एफटी चेक करने का या आईजीपीटी को चेक करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर ये आईजीपीटी लगाने हैं, आपने दरमियान में रखना है और किसी एक साइड पे आपने ये लगानी है, ठीक है। अगर आपका मीटर फुल शॉर्ट बताएगा, ठीक है, फुल शॉर्ट बताएगा तो आपकी एफटी जली होगी। अगर फुल जाके वापस आ जाती है, ये जो इसकी सुई वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी एफटी ठीक है। अगर दोनों तरफ से शॉर्ट बताएगा तो आपकी दोनों एफटियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमने इस एफटी को चेक करना है। आपने अपनी रेड वाली जो मीटर की वायर है, पॉइंट है, वो आपने जो है ना वो दरमियान में रखना है। बाकी आपने क्या करना है कि एक एफटी आपने एफटी की लेफ़्ट साइड पे लगा के देखनी है। अगर फुली एफटी चलेगी तो इसका मतलब है कि आपकी एफटी जल चुकी है। दोनों तरफ से अगर आपको करंट दे रही है, डबल या शॉर्ट बता रही है, तो आपकी एफटी जल चुकी है। अगर इस तरह थोड़ी सी चल के बंद होगी या दरमियान में हो जाएगी, ये आपकी एफटी बिल्कुल ओके है। तो आपने अपनी सारी एफटियाँ चेक करनी है। अगर उनमें से 4 एफटियाँ बच जाती हैं, 80% जो है कि आपकी 4 एफटी एक साइड डैमेज होती है, ठीक है। एफटी चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है कि दरमियान में आपने रेड रखनी है और 2-4 साइडों, ये जो इसकी 2 साइड हैं, एक साइड पे लगाएंगे शॉर्ट बताए, फुली शॉर्ट बताए तो इसका मतलब ख़राब है, अगर हाफ बताए तो ये सही है। अब हमने इसको एफटी जो जली हुई है सारी एफटी हमने निकाल देनी है। निकालने के बाद हमने इसके अंदर एफटियाँ जो चेक की हैं वो निकाल देनी है। निकालने के बाद तरीक़ेकार ये है कि आपने किसी भी एक साइड से सबसे फ्रंट वाली, सबसे पहली, वो मैंने एफटियाँ लगाई हैं, सबसे पहली एफटी लगानी है और 2 छोड़ के फिर दो छोड़ के एक लगा देनी है। फिर दूसरी साइड से एक एफटी आपने लगानी है और 2 छोड़ के फिर आपने लगा देनी है। दरमियान में 2 होंगी और 2 आपके लास्ट पे होंगी। तो उसके बाद आपने सीरीज सर्किट के अंदर किट को लगाना है। अगर एफटी शॉर्ट भी हुई तो आपका लैंप ऑन हो जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट शो करवाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 4 एफटी लगाई हैं और हमने इसको करंट दिया है तो हमारी एफटी ठीक है, जिसकी वजह से लैंप फुल रोशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने एफटी लगा के, इसका हीट सिंक लगा के, कॉयल लगा के, ये हमने इसकी सप्लाई लगा दी है। यहाँ पे सप्लाई के आउटपुट से जो निकल रही है यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है।
अब हमने क्या करना है कि हमने इसको करंट देना है। करंट देने के लिए ये हमने एलसीडी भी लगा दी है। करंट देने के लिए अब भी हम क्या करेंगे कि हमने सीरीज सर्किट के अंदर इसको लगाना है। ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, ये हमने इसको लगाया, ये जल गया और ये बंद हो गया, कम हो गया, ज़ीरो हो गया, पॉइंट पे आ गया, तो आपका इन्वर्टर ऑन हो गया है। इतना सा काम है। ये आपने एफटी तब्दील करके ये एफटी आपने लगानी है, तो आपका काम जो है ना वो हो जाएगा। ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को अगर कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो पूछ सकता है। एफटी लगाने का तरीक़ेकार मैंने बता दिया है। एक साइड से दो छोड़ के लगा देनी है, दूसरी तरफ से एक लगा के दो छोड़ के लगा देनी है, तो आपके दरमियान में दो होंगी और बाकी जो है साइड पे एक होगी, और 4 एफटी से आपका इन्वर्टर ऑन हो गया है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट पे 195-96 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि मेरे पास वावड़ा कम है, तो आपका इन्वर्टर तैयार हो गया। जो इन्वर्टर आपका जल चुका था, ठीक है। अब आप इसको दोबारा सेम फिटिंग पे लगा दें और इसके ऊपर लोड डालें, आपका इन्वर्टर काम करना शुरू कर देगा और आपका 12-15 एम्पेयर का जो लोड है वो भी उठाएगा।